हेलो गाइस, मैं अतुल सिंह राजपूत स्टडी एडवांस लॉजिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो स्मार्टफोन और टैबलेट योजना जो चल रही है सुचारू रूप से, तो उसी के संबंध में बात करने वाला हूं कि ये जो इसका प्रक्रिया का जो अनुपालन होगा महाविद्यालय द्वारा वो किस प्रकार किया जाएगा, इसका क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है और जिस प्रकार नोटिस जो बात की गई है, अभी नोटिस जो प्राप्त हुई है, यह नोटिस जैसे मैं बात कर रहा हूँ, यह नोटिस 11 अक्टूबर को आई थी और ये इसमें बताया गया है कि जो युवाओं हैं, उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टेबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना लागू किए जाने हेतु महाविद्यालयों को क्या प्रक्रिया करनी है, उसके हिसाब से डाटाबेस कैसे तैयार करना है, वो सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, तो इससे नोटिस में क्या बात हुई है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इसमें दिया गया है कि स्मार्टफोन वितरण योजना लागू किया जाना है, जिसकी जो कि संदर्भ संख्या इतनी जो भी संदर्भ संख्या दिया गया है, उसके तहत जो है व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा। हाँ, वेब पोर्टल ना होने की दशा में उसके एक अलग से एक सिस्टम बनाया जाएगा। देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एक वो पोर्टल बनाया जाएगा। इस संबंध में संस्थाओं, राज्य विश्वविद्यालय एवं उससे संबंधित महाविद्यालय, आईटीआई, ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज और ये महाविद्यालय आदि से एक लाभार्थियों को डाटाबेस निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित तत्क्रम में शिक्षा विभाग से संबंधित लाभार्थी युवाओं को डाटाबेस जो है उपलब्ध कराना है। किसको उपलब्ध कराना है? एक शिक्षा विभाग को, डीआई ऑफिस को जो है आपको मतलब उपलब्ध कराना है। तो यह कार्य महाविद्यालय को होगा। इस संबंध में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि कृपया इस पुष्टि करने का कष्ट करें कि क्या विश्वविद्यालय द्वारा संबंध विश्वविद्यालय में पंजीकृत छात्रों का डाटाबेस निर्धारित किए गए संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध है। ठीक है, मतलब जो निर्धारित प्रारूप दिया गया है, जिसमें प्रारूप में नाम, पिता का नाम, सारा डाटा जो फिल करना है, वो महाविद्यालय के पास इस समय उपस्थित है, यह सुचारू रूप से बना हुआ है। अगर नहीं बना तो उसको बनाने का कष्ट करा, मतलब बनाने के लिए प्रक्रिया जारी किया जाए। और यह नोटिस जो है, यह संयुक्त कुल सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ब्रह्मदेव के द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसमें सभी समस्त कुल सचिव, देखिए कुल सचिवों को दिया गया है, जो कि यूनिवर्सिटी के लिए पूरा ये डाटाबेस तैयार किया गया है। और यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से किस प्रकार क्रियान्वयन करती है, वह अपने हिसाब से किस प्रकार नोटिस भेजती है। जैसे मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर कुछ नोटिस है, जैसे ये देखिए नोटिस द्वारा, ये देखिए ये छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जो नोटिस भेजी गई है, जिसमें सेम यही प्रक्रिया बताई गई है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु जो कि पत्रांक संख्या दिया गया है और दिनांक दिया गया है, इसका संदर्भ ग्रहण करते हुए उन्होंने यह डाटाबेस जो है तैयार करने के लिए एक लिंक दिया है, लेकिन ये लिंक वर्क नहीं कर रहा है। तो समस्त जो महाविद्यालय हैं वह अपनी हार्ड कॉपी जो है छात्रों से जमा करवा रहे हैं। जमा कराने के बाद उसको डिजिटलाइज करके जो है यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी को नहीं, शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्रालय को यह उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे जो है यह टेबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना संपूर्ण क्रियान्वयन हो पाएगा। ठीक है, तो मैं और कुछ दिखाना चाहता हूं आप सभी को। इसके बाद जो है इसी में कई सारी नोटिस है। उसके बाद आगे दिया गया है कि एक मिनट, अगली नोटिस दी गई है जो कि प्रेषक किया गया है, यह किया गया है अरविंद कुमार द्वारा, जो कि अपर सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। और यह नोटिस जो है 30 अगस्त को ही क्रियान्वित कर दी गई, जिसमें अपर सचिव उच्च शिक्षा विभाग को भेजी गई थी और यह प्राइवेट शिक्षा विभाग को, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल मिशन को भेजा गया था, चिकित्सा शिक्षा विभाग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को, सूक्ष्म एवं अपर, मतलब जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो हैं उन सभी को प्रेषित, उनके सभी के द्वारा उनको सभी को प्रेषित किया गया था कि वह अपने अपने स्तर पे जो है क्रियान्वयन कर पाए। ठीक है, तो उसके बाद इसमें क्या बताया गया था, इनके अनुसार जो बताया गया था, इसमें बताया गया था कि प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टेबलेट स्मार्ट, आप सभी लोग लगभग एक मंथ से ये न्यूज बहुत हाई फाई चल रही है कि स्मार्टफोन टेबलेट बटने वाला है। तो वही जो न्यूज है, जो वहां से न्यूज निकल के आई, तो वही न्यूज जो है
सर्वाइव कर रही थी। तो आप सभी को ये देखिए महोदय उसमें दिया गया है, प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टेबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, योजना अंतर्गत लाभार्थियों चयन एवं टेबलेट स्मार्टफोन की आपूर्ति वितरण अनुश्रवण की व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाना है। ठीक है, वेब पोर्टल एक बनाया जाना है जिसमें समस्त डाटाबेस जो है संकलित करना है। ठीक है, अब उसके बाद बताया गया है संस्था राज्य विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय, ठीक है, आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि से लाभार्थियों को डाटाबेस प्रारूप, ठीक है, अपेक्षित है। यह समस्त जो डाटाबेस है ये महाविद्यालय द्वारा भेजना जाना है। ठीक है, उसके बाद सामान्यतः सभी विभागों के पास लक्षित लाभार्थियों युवा वर्ग का डाटाबेस डिजिटल फॉर्मेट में विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध है, जिसको संग्रहित कर सबको सारे जितने भी डाटाबेस है, यह शिक्षा विभाग का कार्य होगा। जो समस्त डाटाबेस है इनको एक जगह जो है डिजिटल फॉर्मेट में इकट्ठा करके जिसको संग्रहित कर प्रस्तावित परियोजना हेतु विशेष वेब पोर्टल बनाकर एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा। ठीक है, बनाकर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता होगी। यदि किसी विभागीय संस्था, अब देखो यहां पर जो हार्ड कॉपी जमा हो रही है उसके बारे में बताया जा रहा है, विभागीय संस्था का डाटाबेस उपरोक्तानुसार निर्धारित फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगर डिजिटलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, मतलब कि उसका डिजिटलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अगर उसके पास कोई वेब पोर्टल या गूगल फॉर्म का व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो वो निर्धारित फॉर्मेट उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित संस्था अपने स्तर पर मतलब वो किस स्तर पे अपना अपलोड कराते हुए उसके सत्यापन की व्यवस्था कराते हुए डेटाबेस तैयार। सत्यापन की व्यवस्था मतलब कि अगर जो है संस्था जो है हार्ड कॉपी आपसे जमा करा रही है, तो हार्ड कॉपी की जो है वो सत्यापित यह कर रहा है कि आपके पास ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये सत्यापित है, और सत्यापित को वो अपने डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर से डिजिटल फॉर्मेट में व्यवस्थित करके उसे जो है वो डीआई ऑफिस या शिक्षा जिला विद्यालय निरीक्षक के पास समस्त जानकारी अपनी प्रेषित कर देगा जाके। ठीक है, तो ये व्यवस्था है। अतः इस संबंध में निर्धारित डेटा फॉर्मेट का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया निर्धारित फॉर्मेट पर अपने विभाग से संबंधित लाभार्थियों को युवा वर्ग का डाटाबेस जो है उपलब्ध होने की स्थिति में अवगत कराने का है। अब देखिए डाटा फॉर्मेट जो है किस तरह जो है गवर्नमेंट द्वारा अवेलेबल कराया गया है, वो फॉर्मेट ये है जिसमें टेंटेटिव मतलब कि इसमें एक जो है बेसिक डाटा जो होता है, एक कोई भी स्टूडेंट है तो उसका बेसिक डाटा जैसे नाम हो गया, ठीक है, उसका नाम होगा, इसका जेंडर होगा, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आधार कार्ड हो गया, और उसके बाद जो है एक मिनट, हाँ आधार कार्ड हो गया, और उसके बाद मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, परमानेंट एड्रेस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, नेटिव मतलब जैसे आपका यूपी है तो यूपी डालिए नेटिव आपका, और यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, इंस्टीट्यूट कोड क्या है, इंस्टीट्यूट नेम एड्रेस सब डालना है, स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर, ये सारा जो है आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये फॉर्म आपको महाविद्यालय उपलब्ध करा देगा। नहीं तो आप अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अवेलेबल करा दूंगा, तो आप ये फॉर्मेट जो है भर के और जो समस्त डॉक्यूमेंट है उनको सभी को ले जाके महाविद्यालय में जमा करिए, महाविद्यालय उन्हें प्रेषित करके जो है शिक्षा विभाग को या डीआई ऑफिस में उपलब्ध करा देगा जाके। वहां से सारी प्रक्रिया जो है संपूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन करके वेब पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। अगर महाविद्यालय द्वारा कोई वेब पोर्टल उपलब्ध करा दिया गया है तो उसे उस स्थिति में उसे उस हिसाब से करिए। ठीक है, अब इसमें देखिए जो कानपुर छत्रपति साहू जी महाराज से यूनिवर्सिटी से दिया गया है, ये देखिए स्मार्टफोन 30 नवंबर के लिए दिया गया है। अब ये फॉर्मेट इस तरह हो सकता है जैसे जो महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें स्टूडेंट नेम, जेंडर नेम, यहाँ पर अपना नाम लिखिए जो भी नाम है, यहाँ पर अपना जेंडर, यहाँ पर सारा ये डाटा फॉर्मेट वही डाटा फॉर्मेट है जिसे थोड़ा सा कॉलम वाइज बना दिया गया है। तो वही डाटा फॉर्मेट को आपने संपूर्ण आपका डाटाबेस रहेगा, इसी के पीछे अपना डॉक्यूमेंट लगा के सारा कुछ क्लियर कर दीजिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो लगवाया जा रहा है, यह डॉक्यूमेंट एक सत्यापन की स्थिति में है। जैसे आपका स्कॉलरशिप सत्यापित किया जाता है तो उसमें आपके संपूर्ण डॉक्यूमेंट चेक होते हैं कि आप क्या आय आपकी कितनी है, सही है कि नहीं है, ये वो सारा जो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं
आधार, आपका आधार नंबर सही है तो आपका आधार, उससे जो भी फोटोकॉपी होगा उससे मिलान किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक सत्यापन की स्थिति होती है जिसमें ये आपका हार्ड कॉपी जो है लिया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये जो है अभी बहुत तेजी से ये स्मार्टफोन टैबलेट योजना चल रही है, तो आप सभी को अवगत यही कराना था। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हाँ, महाविद्यालय जो है अपना जो है डॉक्यूमेंट वो किस हिसाब से अपलोड कराएगा, या महाविद्यालय जो है ये डॉक्यूमेंट जो है किसको भेजेगा और किस फॉर्मेट में होगा, तो ये महाविद्यालय का जो है महाविद्यालय द्वारा जो ये फॉर्मेट जो भेजा जाएगा डीआई ऑफिस को, तो ये फॉर्मेट होगा। इसका भी मैं जो है लिंक पीडीएफ के लिए तौर पे दे दूंगा, तो आप सभी लोग जो हैं इसे भी मतलब जो महाविद्यालय हैं वो अपना डाउनलोड करके इसे अपना फॉर्मेट तैयार करके अपने डिजिटलाइजेशन, जिसमें महाविद्यालय का नाम, पाठ्यक्रम का नाम होगा, पाठ्यक्रम का वर्ष होगा, मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, वो सारा होगा, छात्र का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस होगा। तो ये सारा डाटाबेस, समस्त डाटाबेस जो है डिजिटलाइजेशन एमएस एक्सेल पर जो है एमएस एक्सेल या गूगल फॉर्म के तहत जो है तैयार करके इसको अपना जो है यूनिवर्सिटी को मतलब डीआई ऑफिस या जिला विद्यालय निरीक्षक को सेंड कर दीजिएगा। और बाकी समस्त जानकारी जो भी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।